सुबह सुबह आया था वाल्टन रेलवे स्टेशन पे वीडियो बनाने के लिए, लेकिन जैसे ही यहाँ पे पहुँचा हूँ तो मेरे साथ तो मोए मोए हो गई है। और वो मोए मोए है क्या, ये देखें। वाल्टन रेलवे स्टेशन, उसका प्लेटफॉर्म, और ये खड़ी है लंबी सी मालगाड़ी। और सोने पे सुहागा ये कि सिर्फ यही एक मालगाड़ी नहीं खड़ी हुई, प्लेटफॉर्म के दूसरी तरफ भी मालगाड़ी खड़ी हुई है। तो प्लेटफॉर्म का व्यू बिल्कुल ब्लॉक हो गया। अब मैं सोच रहा हूँ क्या करूँ, वीडियो बनाऊँ या ना बनाऊँ। खैर आया हूँ तो चलो कुछ ना कुछ तो करेंगे ही ना, ऐसे खाली हाथ वापस जाना अच्छा नहीं लगता। और ये इस रास्ते से गुजर के मैं दूसरी तरफ जाऊँगा और फिर वहाँ से आपको दिखाता हूँ दूसरे प्लेटफॉर्म के जो दूसरे प्लेटफॉर्म पे मालगाड़ी खड़ी है, वो दिखाता हूँ। क्या ही शानदार रास्ता है, जहाँ से गुज़र के मैंने अब दूसरे प्लेटफॉर्म पे जाना है। और मेरा ख़्याल है कि वाल्टन रेलवे स्टेशन पे कोई ब्रिज भी नहीं है प्लेटफॉर्म क्रॉसिंग के लिए, रेलवे लाइंस क्रॉसिंग के लिए। क्या सोच के आया था और क्या वीडियो का आगाज़ हो रहा है। सोच रहा था कि सुबह सुबह मैं पहुंचूंगा वाल्टन रेलवे स्टेशन पे, क्या मॉर्निंग वाइब्स होंगी, क्या नेचुरल लुक्स होंगी वहाँ पे, मज़े से वीडियो बनाएंगे, एंजॉय करेंगे। नहीं, इधर तो सिनेरियो सारा चेंज हो गया है। ये देखें, वो दूसरी साइड पर भी रेलगाड़ी खड़ी हुई है। चलो फ़िलहाल अभी दूसरे प्लेटफॉर्म पे चलते हैं, फिर इन्हीं लाइनों के ऊपर बैठ के बाकी की वीडियो को शूट करेंगे। और खुशकिस्मती से कोई ट्रेन आ गई तो फिर उसको भी कैप्चर करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ बिल्कुल ठीक होंगे। एक और व्लॉग में आपको खुश आमदीद। आज मैं हूँ लाहौर वाल्टन रेलवे स्टेशन पे, लेकिन आपने अभी देखा है कि दोनों प्लेटफॉर्म्स के ऊपर लंबी लंबी मालगाड़ियाँ खड़ी हुई हैं और प्लेटफॉर्म का व्यू बिल्कुल ब्लॉक है। तो पहले तो मैंने सोचा था कि वीडियो नहीं बनाता, लेकिन फिर मैंने कहा चलो एक एडवेंचर ही सही, इस तरह से भी वीडियो बना के देखते हैं कि कैसा रिज़ल्ट आता है उसका। तो अभी मैं प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे हूँ और हरा भरा सा ये प्लेटफॉर्म है। सिर्फ दरख्त ही नहीं बल्कि प्लेटफॉर्म भी घास से भरी हुई है। वहाँ से होता होता मैं यहाँ तक आ गया और ये रास्ता है दूसरे प्लेटफॉर्म पे जाने का। कुछ ये तो सुबह सुबह ही हाइकिंग के और ट्रैकिंग के मज़े आने लग गए हैं। चलो जी, खैर यहाँ पे कोई कंस्ट्रक्शन हो रही है, देखते हैं क्या बन रहा है। काफ़ी वसी पैमाने पे कंस्ट्रक्शन हो रही है। रोड्स, रास्ते में एक ब्रिज भी बन रहा है। और वो सुना है कि इतना बड़ा ब्रिज है, डिफेंस से लेके कलमा चौक तक जाएगा। वापस चलते हैं हम अपने मेन सब्जेक्ट की तरफ, जो कि है वाल्टन रेलवे स्टेशन लाहौर, सरसब्ज प्लेटफॉर्म। और ये बैकयार्ड पे कंस्ट्रक्शन हो रही है और काफ़ी बड़े पैमाने पे कंस्ट्रक्शन हो रही है। तो ये जो रेलगाड़ी खड़ी हुई है इस साइड पे, यहाँ पे सीमेंट और बजरी और पत्थर लेके आए गए हैं इस कंस्ट्रक्शन को सर अंजाम देने के लिए।
चलो सबसे प्लेटफॉर्म का भी ये देखते हैं। ऐसे हालत ना इसकी ख़राब ही है, ये देखें। वो वाइट कलर की बिल्डिंग है, थोड़ी सी नज़र आ रही है, वाल्टन रेलवे स्टेशन की बिल्डिंग। तो अभी उस तरफ जाऊंगा तो फिर वहाँ से आपको वाल्टन रेलवे बिल्डिंग का भी व्यू दिखाता हूँ। फ़िलहाल तो ये येलो कलर के भी पत्थर है, कोई स्पेशल पत्थर लग रहा है ये येलो कलर का जो है। लें जी, ये रास्ते में हमें गैप मिला है और उस गैप में से वाल्टन रेलवे स्टेशन की बाहर जाने का रास्ता और एंट्रेंस का रास्ता नज़र आ रहा है। बहुत ही सिंपल सी बिल्डिंग है वाल्टन रेलवे स्टेशन की, और अगर यहाँ पे ट्रेन्स ना खड़ी हों तो एक बहुत प्यारा रेलवे स्टेशन है ये, क्योंकि इसके ऊपर सरसब्ज़ा है, दरख्त है, और एक साइड पे आबादी है, दूसरी साइड पे काफ़ी खुला एरिया है और हवा यहाँ पे चल रही है। और सूरज की जो रोशनी है, जैसे ही सूरज थोड़ा सा आसमान पे नमूदार होता है तो उसकी रोशनी इस रेलवे स्टेशन के ऊपर फैल जाती है। जी, सुबह सुबह हमें रेलगाड़ी मिली है और मुझे उम्मीद नहीं थी कि कोई रेलगाड़ी का एक्शन हम कैप्चर कर पाएंगे, लेकिन खुशकिस्मती से सुबह सुबह पहली रेलगाड़ी, और वो एक साहब हैं वो जो एक टोकन सा पकड़ाते हैं वो और पकड़ा दिया है। ये खैबर मेल है जो लाहौर से कराची जा रही है। काफ़ी लंबी रेलगाड़ी है ये। इसमें एक वो रेड कलर की एक कोच थी जो कि पाकिस्तान पोस्ट की थी, स्पेशल आई थिंक इसके ऊपर शायद इसको इसीलिए खैबर मेल का नाम दिया गया। वाल्टन रेलवे स्टेशन को समझने से पहले मैं आपको वाल्टन के बारे में बताना चाहूँगा। बेसिकली वाल्टन लाहौर का एक एरिया है, आप इसको कह सकते हैं शहर के अंदर एक शहर, और यहाँ पे वाल्टन के नाम से बहुत सारी चीज़ें हैं। जैसे यहाँ जहाँ पे मैं इस वक्त मौजूद हूँ, वाल्टन रेलवे स्टेशन, फिर वाल्टन एयरपोर्ट, फिर वाल्टन रोड, यहाँ पे फिर एक वाल्टन रेलवे एकेडमी भी है, और इसके अलावा वाल्टन सर्विसेज एकेडमी भी है। तो वाल्टन के नाम से यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें मौजूद हैं। वाल्टन बेसिकली एक अंग्रेज़ ऑफिसर था, सिविल सर्विस ऑफिसर था, और बेसिकली वो एक रेलवे इंजीनियर था और रेलवे के ब्रिजेस बनाता था, उनके डिज़ाइन बनाता था। जैसे मशहूर आपने ब्रिजेस देखे हैं, जैसे गुजरात है, गुजरात के दरिया चिनाब के ऊपर बना हुआ एक ब्रिज है जिसे अलेक्जेंड्रा ब्रिज कहते हैं। इसी तरह बहावलपुर के करीब एक ब्रिज है, फिर दरिया सिंध के ऊपर जो ब्रिज बना है, ये ब्रिज उसने बनाए नहीं है, लेकिन जो डिज़ाइन है वो इंस्पायर्ड है उस अंग्रेज़ ऑफिसर से, जिसका नाम मुझे अभी मुकम्मल याद तो नहीं, लेकिन उसके नाम के एंड पे वाल्टन आता था। तो अब आप ये समझ रहे होंगे कि जो वाल्टन है ये उसके नाम पे रखा गया। नहीं, वाल्टन उसके नाम पे नहीं रखा गया, बल्कि उसके बेटे के नाम के ऊपर वाल्टन का एरिया का नाम रखा गया था। और जहाँ तक मैंने कोशिश की है जानने की, तो वो एक आर्मी उस वक़्त की जो ब्रिटिश आर्मी थी, मिलिट्री, उसका एक ऑफिसर था, तो उसके नाम के ऊपर वाल्टन के एरिया का नाम रखा गया, और फिर बाकी सारी चीज़ें फिर वाल्टन ऐसे चलता है। तो ये है बेसिकली यहाँ की हिस्ट्री।
मैं प्लेटफॉर्म पे मौजूद था तो मुझे पता ही नहीं चला कोई ट्रेन आ रही है। अचानक से फिर मैंने देखा उसकी आवाज़ आई है, तो मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि एक ट्रेन और आ रही है। सूरज बादलों के साथ खेलियाँ खेल रहे, कभी सूरज नमूदार होता है और कभी बादल उसको अपनी आगोश में छुपा लेते हैं, और कभी प्लेटफॉर्म पे छाँव आ जाती है और कभी यहाँ पे धूप आ जाती है। ये है जी वाल्टन रेलवे स्टेशन की बिल्डिंग। और बिल्कुल उसके सामने इसकी पार्किंग है। काफ़ी देर से यहाँ पे बैठा हुआ हूँ रेलवे लाइन के ऊपर, और अचानक से काले बादल आ गए हैं, हवा तेज़ हो गई है और दरख्तों से पत्ते झड़ना शुरू हो गए हैं। मौसम अचानक काफ़ी बदल गया। आसमान पे जो हल्के हल्के बादल थे अब वो काफ़ी गहरे बादलों में बदल चुके हैं। जहाँ से आसमान नज़र आ रहा था वो हिस्सा भी अब बादलों से ढक चुका है। और सिर्फ यही नहीं कि आसमान पे बादल हैं, बल्कि तेज़ हवा भी चल रही है। और इस एरिया में जहाँ पे कंस्ट्रक्शन हो रही है, इसकी बैक साइड पे, यहाँ से मिट्टी उड़ उड़ के आ रही है और मंज़र धुंधलाता जा रहा है। लेकिन दूर आसमान पे बहुत सारे परिंदे उड़ना शुरू हो चुके हैं और मुझे लग रहा है जैसे थोड़ी देर के बाद अभी यहाँ पे बारिश शुरू हो जाएगी। और सामने से एक लोकोमोटिव आ रहा है। मैं समझ रहा था कि कोई रेलगाड़ी है, लेकिन नहीं, ये रेलगाड़ी नहीं बल्कि एक लोकोमोटिव है जो कि शायद लाहौर रेलवे स्टेशन की तरफ गामज़न है। आपको भी इसकी लाइट नज़र आ रही होगी। ऐसे मौसम में अगर आप घर बैठे हुए हैं तो वो
ज़्यादती कर रहे हैं अपने साथ। बाहर निकलें और किसी अच्छे से पिकनिक स्पॉट पे जाएं, किसी अच्छे से खूबसूरत से पुरफ़िज़ा मुकाम पे जाएं और इस मौसम को एंजॉय करें। और कुछ नहीं तो चलें अपने घर की बालकनी पे बैठें और चाय का एक कप ही पी लें। एक सादा सा और एक पुरसकून सा रेलवे स्टेशन और एक खूबसूरत सा मौसम। उम्मीद करता हूँ कि आपने इस वीडियो को एंजॉय किया होगा। अगरचे रेलवे स्टेशन के दोनों प्लेटफॉर्म्स पे लंबी लंबी मालगाड़ियाँ खड़ी थी, लेकिन उम्मीद करता हूँ कि इस खूबसूरत मौसम में, इस तेज़ हवा में, ये जो काले बादल आप देख रहे हैं और हल्की हल्की बारिश जो अब शुरू हुई है, इस मौसम को आपने भी महसूस किया होगा और इस वीडियो को आपने पसंद किया होगा। तो इंशाल्लाह मिलता हूँ मैं आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक के लिए आप मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।